नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। मैं कृष्णा यादव। जैसा कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मी चरम पे है और इस समय मैं उपलब्ध हूँ कुंडा में। और अगर कुंडा की बात कहें तो कुंडा का नाम लेने के बाद राजा भैया का नाम दिमाग में आता है, लेकिन इस समय पूरे प्रदेश में और कुंडा में, प्रतापगढ़ में एक दूसरा और नाम जो चर्चे में है वो है गुलशन यादव जी का। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलशन यादव जी मौजूद हैं, तो जी से हम सवाल करेंगे। तो सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि राजा भैया के जो है आप सहयोगी रहे हैं, तो क्या कारण रहा है कि आप उनसे जो है अलग हो गए? हम नहीं अलग हुए, वो खुद ही अलग हो गए, क्योंकि हम लोग तो सपा में ही थे पहले से ही और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना के खुद अलग हो गए। हम लोग तो सपा में पहले भी थे, अभी भी सपा में हैं। आपका व्यक्तिगत रिश्ता राजा भैया जी के साथ कैसा है? तो यहाँ से विधायक थे हम लोग, वोटर थे, यही रिश्ता है हमारा उनका। जी, आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले तो हम प्रधान थे ग्राम सभा मोटारा से जी, उसके बाद फिर हम चेयरमैन थे, अब मेरी पत्नी है चेयरमैन जी। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है, आपका क्या अनुमान है? प्रतापगढ़ में 7 सीट है, 7 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। इन दिनों आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आप राजा भैया जी पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधानों को वो जो है एक तरीके से अपने ग्रिप में लेते हैं और उसके बाद उनको डराते धमकाते हैं काफ़ी। उसके बाद रैलियों में उनको जो है भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो प्रधानों को सही धमकाते हैं, इस तरीके से धमकाते हैं कि जैसे उनका कहीं कार्यक्रम लगना है जी, तो उनसे ये कहते हैं कि आपको 50 मोटरसाइकिल लेके आना है और लोगों को लेके आना है और तेल भी डलवाना है उसमें जी। और चुनाव आ गया है तो उनसे चंदा भी लेते हैं दबाव बना के। नहीं तो कहते हैं कि आपको परेशान किया जाएगा, आप काम नहीं करने पाएंगे। 1993 से लगातार जो है कुंडा से विधायक रहे हैं, कितना कुछ काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपना काम किया, अपना गेट बनवाया, बस और कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो इस बार जहाँ से कुंडा से जो है समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार रही है, विगत इतने वर्षों से यहाँ की जनता जो है राजा भैया को वोट करती आ रही है, तो इस बार समाजवादी पार्टी को जनता अचानक क्यों वोट करेगी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? सपा के ही वोट से चुनाव जीतते थे, उनका कोई वोट ही नहीं है यहाँ पे। अब उनकी पार्टी बनी है, अब आप देखिए इसी चुनाव में कितना वोट है उनका। तो समाजवादी पार्टी के ही वोट से जीतते थे दोनों जगह से, चाहे कुंडा रहा हो चाहे बाबागंज रहा हो। तो चुनाव को लेके अगर आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है तो चुनाव को लेके क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, पब्लिक मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, उनका पूरा आशीर्वाद है और चुनाव जीतेगी भी। अगर आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है तो आप अपने विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहिए? अब जनता के बीच में जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, जनता को काम करने का मौका मिलेगा तो काम करके दिखाएंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तो काम करके दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली और जो वादे कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसे अपनी जनता को कैसे जो है मुहैया करवाने का जो है उनको समझाने का कैसे भी क्या करेंगे? देखिए, सरकार बनेगी, सारी सुविधाएं जनता को मिलेगी और सबसे पहली जरूरत तो कुंडा में है रोड नहीं है। रोड चाहिए, बिजली का तार चाहिए, खंभा चाहिए, ट्रांसफार्मर नहीं है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे रोड ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ अभी तक यहाँ। इस समय रास्ते में जो है हमने कई लोगों से जो है राय ली आपके बारे में। तो एक तो राजा भैया थे, अभी इस समय जो चर्चा में नाम आ रहा है, जो हमको सुनने में मिला है, कई लोगों से मैंने बातचीत की है, तो वो कह रहे हैं कि अभी से आपको जो है गुलशन भैया, विधायक गुलशन भैया करके बुला रहे हैं, तो काफ़ी भौकाल जमा हुआ है आपका। देखिए, हम नगर पंचायत में इससे पहले चेयरमैन थे, अब हमारी पत्नी है और हमने काम किया है।
हम काम के नाम से जाने जाते हैं। हमारा जो भी भौकाल है वो काम के दम पे भौकाल है। तो धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गुलशन यादव जी को कुंडा से, और इनका साफ तौर पे कहना है कि राजा भैया जो पिछले 1993 से विधायक रहे हैं और इस बार जो है उनका किला ढहने वाला है। समाजवादी पार्टी कुंडा से अपने प्रत्याशी को उतार रही है और इस बार सपा का जो है यहाँ से सपा की सीटें निकलेंगी वो तय हैं। और विगत पिछले वर्षों में कोई भी कार्य, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, और जो भी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, वो पूरी नहीं हुई हैं। और गुलशन यादव जी का कहना है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ से निकलेगी और सभी को जो है समुचित सुविधा मुहैया करवाया जाएगी।